हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भौतिक गुणों के आधार पर सबसे फर्स्ट पॉइंट है चमक। जो धातु होती है उसमें धात्विक चमक पाई जाती है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। फॉर एग्जांपल सोना है, चांदी है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है आदि। इन सब में धात्विक चमक पाई जाती है। यह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। इनमें इलेक्ट्रॉन के कारण जो धातु होती हैं वह चमकदार होती हैं। अब अधातु की हम बात करते हैं तो अधातु जो होते हैं उनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ अधातु ऐसी होती हैं जिनमें धात्विक चमक पाई जाती है। फॉर एग्जांपल आयोडीन। नंबर 2 पॉइंट कठोरता या हार्डनेस। जैसा कि आप सब जानते हो कि सामान्यतः जो धातु होती हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन कुछ अधातु ऐसी भी होती हैं जो मुलायम होती है, जिनको हम चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये धातु ऐसी होती हैं जिनको हम चाकू या छुरी की मदद से आसानी से काटा जा सकता है। और जो अधातु होती है वह सामान्यतः मुलायम होती है, लेकिन कुछ अधातु ऐसी भी होती हैं जो कठोर होती हैं। फॉर एग्जांपल हीरा। नंबर 3 पॉइंट आघातवर्धनीयता, मेलिएबिलिटी। जो धातु होती है वह अत्यधिक आघातवर्धनीय होती है। इनको हम हथौड़ी की सहायता से पीट कर पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। और जो अधातु होती हैं ये आघातवर्धनीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करती। इनको हम हथौड़ी की सहायता से पीटने पर ये अधातु छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट। नंबर 4 पॉइंट तन्यता या डक्टिलिटी। जो धातु होती है इनमें तन्यता का गुण प्रदर्शित करती हैं। तन्यता का मतलब यह है कि इनके वायर के रूप में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, कॉपर हो गया। और जो अधातु होती हैं इनमें तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं कर पाती, अर्थात इनके वायर नहीं बनाए जाते, ये तार में कन्वर्ट नहीं हो पाती। नंबर 5 पॉइंट है चालकता या कंडक्टिविटी। जो धातु होती हैं वह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। फॉर एग्जांपल लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गई, सिल्वर हो गया, चांदी हो गया। और इनमें विद्युत का सुचालक इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है वह होता है चांदी। अधातु जो होती हैं वह ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं कर पाती, लेकिन कुछ अधातु ऐसी भी होती हैं जिसमें विद्युत का चालन होता है। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट। नंबर 6 पॉइंट है अवस्था या स्टेट। जो धातु होती हैं वह सामान्यतः ठोस अवस्थाओं में पाई जाती है, लेकिन कुछ धातु ऐसी होती है जो कमरे के टेम्परेचर पर द्रवावस्थाओं में पाई जाती है। सामान्यतः कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो पारा होता है कमरे के टेम्परेचर पर द्रवावस्था में पाया जाता है। अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जो आयोडीन होता है वो ठोस अवस्थाओं में, जो ब्रोमीन होता है वो द्रवावस्था में, और जो ऑक्सीजन होता है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। भौतिक गुणों के आधार पर हमने धातु और अधातु में 6 भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहला था चमक। धातु में धात्विक चमक पाई जाती है, जबकि अधातु में धात्विक चमक नहीं पाई जाती। नंबर 2 पॉइंट था कठोरता। तो धातु कठोर होते हैं और अधातु कठोर नहीं होते। तीसरा था आघातवर्धनीयता। तो जो धातु होती है वह आघातवर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करती हैं, और जो अधातु होती हैं उनमें आघातवर्धनीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करती। नंबर 4 पॉइंट तन्यता या डक्टिलिटी।
जो धातु होती है उनमें तन्यता का गुण प्रदर्शित करती है और जो अधातु होती है उनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। नंबर 5 पॉइंट था चालकता या कंडक्टिविटी। जो धातु होती हैं उनमें ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं और जो अधातु होती है इनमें विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती हैं। नंबर 6 पॉइंट था अवस्था या स्टेट। जो धातु होती है वह सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन जो अधातु होती है वह तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।